बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर क्ले लम्प्स एंड फ्राइबल पार्टिकल सीखेंगे और आखिर में इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। आप इस टेस्ट को ASTM C142 की मदद से करते हैं। ये टेस्ट हमें एक एग्रीगेट के अंदर क्ले लम्प्स और फ्राइबल पार्टिकल, जो टूटने वाले पार्टिकल होते हैं, वो कितने % में मौजूद हैं ये मालूम करते हैं। और इस टेस्ट में जो ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास सीब्स होती हैं, विंग बैलेंस हो गया, स्टील बॉल्स हो गए, उसके बाद ट्रे है, ग्लव्स है, वन है। जो फाइन एग्रीगेट का ये टेस्ट हम करते हैं ना, फाइन एग्रीगेट हमारे पास 1.18 mm से कोर्सर होना चाहिए, यानी सीप नंबर 16 से ऊपर होना चाहिए, इसका डाउन नहीं होना चाहिए। और इसका जो मिनिमम वेट है 25 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, तभी ये टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं फाइन एग्रीगेट के लिए। और अगर हम कोर्स एग्रीगेट के लिए हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ये डिफरेंट सीप्स लगाएंगे। उसके बाद हम डिफरेंट फ्रैक्शन के अंदर हम सैंपल का डिफरेंट वेट लेके, जो स्पेसिफाइड वेट है यहाँ मैंने लिखा है, इसको लेके हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम एग्रीगेट में जो सीप्स लगाते हैं वो ये है। सबसे पहले हम कोर्सर सीप की मैं बात करता हूँ। अगर हमारे पास जो साइज़ 37.5 mm से ऊपर है तो हम वेट इस्तेमाल करेंगे कोर्सर एग्रीगेट में 5000 ग्राम। और अगर हमारे पास जो एग्रीगेट का साइज़ है 37.5 mm से लेकर 19 mm तक है तो हम 3000 ग्राम हम सैंपल इस्तेमाल करते हैं, यानी 37.5 mm का पास, 19 mm का रिटेन हम 3000 ग्राम लेंगे। और अगर हमारे पास जो एग्रीगेट का साइज़ है 19 mm से लेकर 9.5 mm तक है तो हम 2000 ग्राम सैंपल इस्तेमाल करते हैं, यानी 19.0 mm का पास, 9.5 mm का रिटेन हम लेंगे 2000 ग्राम। और अगर हमारे पास एग्रीगेट का साइज़ इसमें आ रहा है 9.5 mm से लेकर 4.75 mm तक तो हम 1000 ग्राम लेंगे, यानी 9.5 mm का पास, 4.75 mm का रिटेन हमारे पास 1000 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम ये सीप्स लगाते हैं, लगाने के बाद चेक करते हैं तो हमारे पास जो वेट है ये कम है, मिसाल के तौर पे इस सीप का, तो हम इसको दूसरे सैंपल से कलेक्ट करके इसको दोबारा इस वेट को पूरा करेंगे। और 1000 ग्राम पूरा करने के बाद हमने ये टेस्ट परफॉर्म करना है, अदरवाइज ये टेस्ट है फिर यानी सही रिजल्ट नहीं देगा ये टेस्ट। तो फिर हम देखते हैं इसका जो प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है, डिटरमाइन द मास ऑफ टेस्ट सैंपल टू द एक्यूरेसी स्पेसिफाइड इन 4.1, जो ऊपर मैंने टेबल दिखाया, एंड सेपरेट इट इन अ थिन लेयर ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर, cover it with distilled water and soak it for period of 24 ± 4 hours। क्या कहता है, जो हमारे पास जो हमने सीप लगा के जो सैंपल हमने प्रिपेयर किया था, इसको हमने कंटेनर में डालना है। हमारे पास अगर 3 साइज़ आ रहे हैं एग्रीगेट के अंदर तो हम 3 कंटेनर में जो वेट आ रहा है हमारे पास स्पेसिफाइड जो साइज़ है उसके मुताबिक उसको हम डालेंगे। और इसके अंदर डिस्टिल वाटर से हमने उसको फिल करना है, जिसका जो डिस्टिल वाटर है उसकी लेवल जो है ना 1/2 इंच एग्रीगेट के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या कहता है, रोल एंड स्क्वीज पार्टिकल इंडिविजुअली बिटवीन द थंब एंड फिंगर टू अटेम्प्ट टू ब्रेक द पार्टिकल इनटू स्मॉलर साइज। हमने एग्रीगेट के साइज़ को अंगूठा और जो अंगुली है उसके दरमियान मसलना है, और उसके अंदर जो क्ले पार्टिकल्स, क्ले लम्प्स हैं और फ्राइबल पार्टिकल्स हैं वो, ताकि वहाँ से जो है ना वो लूज़ हो जाए और उसके साथ वॉश हो जाए, जिससे हम उसकी परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। Classify any particle that can be broken with finger into fines removable by wet sieving as clay lumps and friable particle। ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने देखा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियो अपलोड किया है वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि हमने कौन सी सीप लगाना होता है कि उसका क्ले लम्प्स और फाइबर पार्टिकल मालूम करने के लिए एग्रीगेट का। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे कवर किया है, तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आपने इस चीज़ को नोट करना है। देखो, हमारे पास अगर फाइन एग्रीगेट है तो हमने उसका क्ले लम्प्स और फाइबर पार्टिकल मालूम करना है, तो हमने सीप नंबर 20 लगा के उसको वॉश करना है, यानी उसका जो वॉश होगा वो तो चला जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको हम ड्राई करने के बाद उसका वेट मालूम कर देंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास एग्रीगेट का साइज़ 9.5 mm का पास, 4.75 mm का रिटेन है तो हम सीप नंबर 8 लगाएंगे, 8 लगा के उसको वॉश करेंगे। तो 8 का वॉश जो है ना उसको हम ओवन में रख देंगे ड्राई होने के लिए, और बाकी जो पास हो जाता है वो उसमें क्ले लम्प्स और फाइबर पार्टिकल परसेंटेज में खुद ब खुद चला जाएगा।
और अगर हमारे पास एग्रीगेट का साइज़ 19.0 mm से लेकर 9.5 mm तक है तो हम सीफ नंबर 4 लगा के उसको वॉशिंग करेंगे। बाकी जो साइज़ इससे ऊपर है वो सब में हम 4.75 mm की सीफ लगा के उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हमारे पास एग्रीगेट अच्छी तरीके से ड्राई होना चाहिए। उसके बाद हम वेट मालूम करते हैं। वेट मालूम करने के बाद उसकी हम परसेंटेज मालूम करते हैं। परफॉर्म द वेट सीविंग बाय पासिंग वाटर ओवर द सैंपल थ्रू द सीफ व्हाइल मैनुअली agitating the sieve until undersized material has been removed. Remove the retained particle carefully from the sieve. Dry to substantially constant mass at a temperature of 120 degree plus minus 5 degree centigrade. Allow to cool and determine mass to nearest 0.1% of mass of the test sample as defined 5.3 टेबल जो मैंने नीचे लगाया है। हमने क्या करना है, इनको ये 24 आवर के बाद हमने जब सैंपल को वॉश करेंगे उसके बाद उसको सीफ नंबर्स ये तमाम लगा के इसको वॉशिंग के बाद हमने दोबारा सैंपल को ओवन में रखना है और ड्राई करना। ड्राई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। इनिशियल वेट उसका ये था 1000 ग्राम था, 9.5 mm का पास, 4.75 mm का रिटेन। तो हमने जब वॉश किया, वॉश करने के बाद ये फ्रैक्शन हमने निकाला, इसका वेट आखिरी वेट जो है 997 ग्राम उसका बचा है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास जो साइज़ है 19.0 mm से लेकर 9.5 mm का जो हमारे पास इनिशियल वेट था वो 2000 ग्राम था। जब हमने वॉश उसको क्ले लम्प्स की जो टेस्ट परफॉर्म किया उसके बाद जब वॉशिंग करने के बाद ओवन में रखा, उसके बाद निकालने के बाद जो वेट लिया हमारे पास वो 1995 ग्राम आया उसका, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 19 mm से लेकर 37.5 mm का जो वेट है हमारे पास 3000 ग्राम लिया था इनिशियल, और इसका जो आफ्टर जो टेस्ट है वो ये हमारे पास 2992 ग्राम आया, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास जो साइज़ है 37.5 mm से अबव है, जो हमने 5000 ग्राम लिया था, तो उसका जो टेस्ट है, उसका टेस्ट का जो आफ्टर जो वॉशिंग के बाद जो वेट आया वो हमारे पास 4900 ग्राम 79 ग्राम आया, सॉरी। तो ये इसकी फिर हम निकालेंगे क्ले लम्प्स और फ्राइबल पार्टिकल कितने ग्राम्स मौजूद है, ठीक है। हमने सिंपल ये करना है, इस वेट से इनिशियल से फाइनल वेट माइनस करेंगे तो हमारे पास ये ग्राम्स में आएगा वेट ऑफ क्ले लम्प्स, और उसके बाद हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड बाई करेंगे 1000 ग्राम जो इसका इनिशियल वेट था, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 0.3% उसका क्ले लम्प परसेंटेज आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर हमारे पास एग्रीगेट का साइज़ 19 mm से लेकर 9.5 mm तक है तो हम क्या करेंगे, इसको ये वेट है इनिशियल वेट, इससे जो हमारे पास जो फाइनल वेट आया था वो 1995 ग्राम आया था, तो इसको इससे माइनस किया, हमारे पास जो 5 ग्राम बचा है उसको 5 डिवाइड बाई 2000 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, 0.25% जो है ना इसका क्ले लम्प्स, यानी उसके अंदर जो क्ले लम्प्स थे वो इसमें से जो वॉश होकर निकल गए हैं वो परसेंटेज हमारे पास आ गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ये साइज़ है इसका भी हमने इसी तरह मालूम किया, मालूम करने में 0.6% आया। इसके बाद हमने इस साइज़ के लिए हमने यही प्रोसीजर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमने क्ले लम्प परसेंटेज मालूम किया 0.4%, ठीक है। इसी तरह जो इसका जो मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट होता है ना वो 1% होता है, 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने नोट किया, द मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज ऑफ द क्ले लम्प्स एंड फ्राइबल पार्टिकल इन पोर्स एग्रीगेट इस टाइपली 1.0%, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है तो वो एग्रीगेट जो है ना वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसकी रिप्लाई दूंगा या अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया है इस चैनल के ऊपर, आप वो तमाम वीडियोस देखें और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, और इसको इस तरह से देखें कि आप ये जो आपको कन्फ्यूजन रहती है तो वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो। इसमें मैंने तमाम टेस्ट्स के कैलकुलेशन आपको सिखाया है। आप ज़रूर इस चैनल को ज़रूर देखें पूरी वीडियोस को, और अगर वीडियो अच्छी लगी है और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।